वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, यू आर वाचिंग ह्यूमन नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जैसे समझ में आ रहा है नेम से ही, इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट करना किसी चीज को, और डिक्रीमेंट होता है इसको डिक्रीज कर देना, माइनस माइनस, जो सिंपली समझते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या जनरली, जब प्लस प्लस करते हैं तो किसी भी चीज की वैल्यू प्लस हो जाती है, ठीक है, और जब माइनस माइनस करते हैं तो उसको माइनस हो जाती है। लेकिन हम इसको यूज जब करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसको वेरियस टाइप में यूज किया जाता है, इसका यूसेज बहुत बड़ा है। तो वीएस कोड के ऊपर चलते हैं, वहां पर इजीली समझते हैं किस तरह से इसका यूसेज रहता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर अपन बनाते हैं एक नई फाइल। सो लेट मी क्रिएट अ फाइल एंड हियर आई विल गिव द नेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डॉट सीपीपी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डॉट चाहिए था, ठीक है, डॉट सीपीपी, और यहाँ पर करता हूँ मैं एंटर। यहाँ पर अपना कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे लाइब्रेरी को इंक्लूड। तो यहाँ पर लूंगा मैं हैश इंक्लूड, और यहाँ पर हम लेंगे iostream.h। iostream STREAM। ठीक है, तो iostream ले लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं लूंगा यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ अभी एक अपना एक मेन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लूंगा इंट मेन, यहाँ पर देंगे सब ब्रैकेट्स, उसके बाद देंगे कर लो ब्रैकेट्स, कर लो ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पर कोड हो गया अपना एंटर। ठीक है, यहाँ पर अपना जो सिंपल सिंटैक्स है वो अपन ने डेवलप कर लिया। ठीक है, तो हमेशा की तरह चले लेते हैं दो वेरिएबल्स। तो लेता हूं मैं इंट a इज इक्वल टू 10 एंड ऑफ कोर्स आई विल टेक अ b इक्वल टू 20। ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो। आई टेक टू वेरिएबल्स इंट a एंड b। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल्स चीज़ों का आउटपुट लेते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लूँ a प्लस प्लस तो इसका आउटपुट क्या आता है, चले समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक सी आउट। सी आउट के अंदर मैं लूंगा अपना राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं लूंगा दो राउंड ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं लेता हूँ a प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लूंगा उसका सी आउट। यहाँ पर लेता हूँ सी आउट, सी आउट। ठीक है, और सी आउट में ले लिया मैंने। यहाँ पर होगा क्या, एग्जीक्यूटिवली यहाँ पर लेता हूँ a प्लस प्लस लिखता हूँ राउंड ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन से एंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी a प्लस प्लस की वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट करता हूँ मैं क्लियर। और अब देखते हैं कि a की वैल्यू 10 है, तो a प्लस प्लस लिखने से होता क्या है। चलिए अब करता हूँ मैं रन द कोड, और a की वैल्यू भाई 10 की 10 आ गई भाई। ठीक है, a के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब हुआ क्या, यहाँ पर इसने क्या किया, सी आउट देखिए, सी आउट यहाँ पर देखिए, सी आउट के बाद सबसे पहले क्या a आया, तो सी आउट a जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, a की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू इसलिए सी आउट कर दी a, प्लस प्लस बाद में हैपन हुआ। ठीक है, प्लस प्लस बाद में लिखा है हमने, तो प्लस प्लस मतलब अभी a की करंट वैल्यू 11 है, लेकिन हमने सी आउट में a पहले लिखा है, तो अपना a आउटपुट आ गया। अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूं कि सी आउट ऑफ a, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सी आउट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं सिर्फ लिख दूं a, तो अभी यहाँ पर सी आउट की वैल्यू जो रहेगी वो 11 आएगी। कैसे 11 आएगी, कि देखो सबसे पहले मैंने सी आउट लिखा, सी आउट के अंदर मैंने a तक लिखा, देखो सी आउट a जैसे ही आया यहाँ पर a की वैल्यू 10 ऊपर मैंने डिक्लेयर की है, तो a की वैल्यू नीचे आ गई 10। प्लस प्लस बाद में एग्जीक्यूट हुआ, अब प्लस प्लस बाद में एग्जीक्यूट होने के बाद अभी a की वैल्यू 11 हो चुकी है। अब मैं नीचे के स्टेटमेंट में जब a पे आऊंगा तब a की वैल्यू 11 हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए ये अपना आउटपुट था। अब मैं करता हूँ उसको वापस से रन कोड। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या देखिए, पहला आउटपुट आया 10, ठीक है, उसके बाद आउटपुट आया 11। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये एक ही स्टेटमेंट में एक ही लाइन पे एग्जीक्यूट हो गए, तो 10 11 बाजू में लिख के आ गया, लेकिन पहले 10 आया क्योंकि ऑफकोर्स ए एग्जीक्यूट हुआ आपका। उसके बाद फिर आपने क्या किया, जो 11 है उसको ये किया। अब ये एक ही लाइन पे ऐसा आउटपुट नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर दो कोलन देकर, दो अपने ब्रैकेट्स देकर क्या कीजिए, एंडर लिख दीजिए, बस सिंपली एंडर लिख देना है अपने को। एंडर लिखने की वजह से क्या होगा कि आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। अब ये लाइन जो है यहाँ पर एंड हो जाएगी, और ये जो दूसरी लाइन है आपकी सी आउट ऑफ ए है, ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट आउट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको वापस से रन। देखिए अभी क्या होगा, सो रन द कोड, लेकिन आउटपुट अपना आ चुके, देखिए 10 एंड 11। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको वापस रन कर देता हूँ। चलिए तो मैं इसको
यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आउटपुट को। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर सी आउट ऑफ ए, और ए की आउटपुट आ जाएगी 10, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने प्लस प्लस, मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए की वैल्यू जो है प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए सी आउट लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद ए किया तो ए की वैल्यू आ गई 10, प्रिंट हो गया 10 आपका। उसके बाद मैंने किया प्लस प्लस, अब प्लस प्लस भले ही 2 बार लिखा है लेकिन वैल्यू +1 से ही होती है, तो +1 हो जाएगा वो, मतलब हो जाएगी वैल्यू ऑफ ए इज 11। और जैसे नेक्स्ट लाइन में मैं जब वापस ए प्रिंट करने जाऊंगा तो 11 अपना आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर रन द आउटपुट, सो रन द कोड, एंड ये देखिए पहला आउटपुट आपका 10 है क्योंकि ए आउटपुट आ गया, लेकिन प्लस प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई है, उसमें अभी क्या हो गया 10 + 1 हो गया और यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। अगर मैं ये ना करता, ठीक है, अगर मैं ये ना करता, चलो मैं नीचे के लाइन को अभी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया, डबल स्लैश से इसको क्या हो जाता है कमेंट हो जाता है लाइन। अब मैं क्या करता हूँ प्लस प्लस ए लिख देता हूँ, तो प्लस प्लस ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब प्लस प्लस ए लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले ही वैल्यू +1 हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी, पहले ए के अंदर पहली वैल्यू +1 हो जाएगी, मतलब 11 हो जाएगी, और डायरेक्ट 11 अपने को आउटपुट मिलेगा। सो आई रन द कोड, और ये देखिए यहाँ पर 11 जो है आपका आउटपुट नीचे आ चुका है, क्योंकि अपन ने क्या किया पहले प्लस कर दिया और फिर आउटपुट को शो करवाया, ठीक है। इसी तरह से आप सिंपली बी को भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बी का लिया, बी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अब करते हैं माइनस माइनस, तो माइनस माइनस भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू अभी 11 है, ठीक है। तो देखिए अभी एग्जीक्यूटिवली ऊपर देखिए कोड के अंदर देखते हैं अभी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है अभी 10 है ऊपर, तो 10 में अगर मैंने माइनस माइनस कर दिया तो 10 की वैल्यू 10 - 1 हो जाएगी, तो 10 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, अब ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9, ठीक है। तो इफ आई रन दिस कोड अपना आउटपुट 9 आना चाहिए, ठीक है। एंड हियर इज आउटपुट 9। 9 कैसा आउटपुट है अपना, क्योंकि अपन ने क्या किया पहले 10 की वैल्यू थी, माइनस माइनस कर दिया तो -1 हो गया ऑलरेडी, और अपना आउटपुट 9 प्रिंट हो गया। वही अगर मैं इसको उल्टा करता, इफ आई डिड इट लाइक ए माइनस माइनस, ठीक है, तो फिर वापस से वही होता कि पहले ए की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाती 10, उसके बाद उसमें माइनस हैपन होता और फिर नीचे अपनी वैल्यू जाती, ठीक है। तो लेट मी क्लियर इट एंड रन द कोड अगेन, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पहले आपका आउटपुट आ गया 10, ए का जो आउटपुट है 10 वैसा का वैसा, और माइनस माइनस बाद में हैपन हुआ, उसकी वजह से उसका 9 जो आउटपुट बाद में है, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस दो ही ऑपरेटर रहते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन उसको यूसेज में आप किस तरह से लाते हो वो मैटर करता है। अगर आप पहले लिखते हो तो पहले हो जाता है फिर आउटपुट आता है, और अगर आप बाद में लिखते हो तो पहले आउटपुट आ जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। सो आई होप सो आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आओगे। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी प्लीज लेट मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर क्वेरी। टिल देन कीप गोइंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।